रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बर्मिंघम के श्री गीता भवन मंदिर पहुंच चुके हैं सीएम धामी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पारंपरिक विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें, लंदन दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लंदन दौरे पर पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी बर्मिंघम के गीता भवन मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पारंपरिक विधि विधान से पूजन अर्चन किया है। सीएम ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं, जहां पर बर्मिंघम के गीता भवन मंदिर पहुंचे सीएम धामी, जहां पर पारंपरिक विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की है। सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी लंदन के दौरे पर हैं। इस दौरान बर्मिंघम के गीता भवन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पारंपरिक विधि विधान से ये पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 4 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही 5 केंद्रीय विद्यालय भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार के पास अनुमोदन पत्र भेज दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार की हामी के बाद काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 4 सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं अनुमोदन पत्र केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद काम शुरू हो जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। लंदन में कयान जेट के साथ एमओयू साइन हुआ है। 4500 करोड़ रुपए के निवेश का यहां पर एमओयू साइन किया गया है। ओली, दयारा, बुग्याल, मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। वहीं इस एमओयू से रोजगार के अवसर बढ़ने वाले। वहीं ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओली, दयारा, बुग्याल और मुनस्यारी में ये स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाने। एमओयू से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाने। लंदन में कयान जेट के साथ एमओयू साइन किया गया है। 4500 करोड़ रुपए के निवेश का यह एमओयू साइन किया गया है। ओली, दयारा, बुग्याल, मुनस्यारी में ये रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। एमओयू से रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। लंदन में कयान जेट के साथ एमओयू साइन हुआ है। 4500 करोड़ रुपए के निवेश का यह एमओयू साइन किया गया है। ओली, दयारा, बुग्याल और मुनस्यारी में ये रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी। लंदन में कयान जेट के साथ एमओयू साइन हुआ है। 4500 करोड़ रुपए के निवेश का यह एमओयू साइन किया गया है। ओली, दयारा, बुग्याल और मुनस्यारी में ये रिजॉर्ट बनाए जाने हैं। वहीं एमओयू से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड में स्कीइंग रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। लंदन में कयान जेट के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद शर्मा का निधन। सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया शोक। आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के आंदोलन पर महिला बाल सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या का बयान। कहा, सीएम धामी बहनों के लिए कर रहे कई काम। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए किया जाने वाला वेतन अन्य राज्यों की तुलना में है बेहतर। उत्तराखंड को मिला आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023। प्रदेश स्वास्थ्य सचिव ने लिया अवार्ड। प्रदेश में बने लाखों की संख्या में आयुष्मान कार्ड।
उत्तराखंड में एनआईए की रेड, खालिस्तान समर्थकों को मदद के चलते लोगों के घरों में छापेमारी। मामले में एनआईए ने लोगों से की पूछताछ। रामनगर में एसडीएम ने दिया था अस्पताल परिसर पर धरना, कामकाज हो रहा था प्रभावित। प्रदर्शन पर रोक, शासन ने लगाई रोक। रामनगर में राजकीय शिक्षक संघ करेगा काली पट्टी बांध प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देंगे धरना, मांगे न पूरी होने पर होगा बड़ा प्रदर्शन। जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट, 6 से 7 कर्मचारी हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। शहर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले, पुलिस ने शुरू की एआई बेस्ड कॉमिक। साइबर अपराध को लेकर लोगों को करेंगे जागरूक। केदारनाथ धाम में हेली यात्रा शुरू, अक्टूबर की बुकिंग आज से हुई शुरू, सितंबर तक की बुकिंग हो चुकी है फुल। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। उत्तराखंड से जल्द ही मानसून की होगी विदाई, मौसम वैज्ञानिक ने दी जानकारी, कहा माह के अंत तक लौटेगा मानसून। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी के लंदन पहुंचते ही उत्तराखंड के प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी और पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ब्रिटेन का रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन और मैनचेस्टर जैसे शहर इसके अच्छे उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में ट्वीट साझा किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लंदन में उषा ब्रेको लिमिटेड के साथ उत्तराखंड में 1000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। पंजाब के क्षितिज पर एक ऐसे सूरज का उदय हो रहा है जिसके बाद यहां के छात्रों के जीवन में कभी कोई अंधकार न होगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एक अतुलनीय सपना। एक ऐसा स्कूल जो गरीब बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देगा, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि वो आकाश की ऊंचाइयां छू सकें। मेन मोटो ऑफ स्कूल ऑफ एमिनेंस इज टू इंस्पायर, टू इनोवेट एंड टू इनिशिएट। हर एक माँ बाप ये चाहेगा और हर एक माँ बाप की ये दिली ख्वाहिश होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला करवाएं। ऐसे 1-2 नहीं, 117 स्कूल होंगे जहां बच्चे खुलकर अपनी प्रतिभा को जी सकेंगे, अपने सपनों को आकार दे सकेंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्लास 9th से ही प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, लॉ और एनडीए की तैयारी कराई जाएगी। ये बच्चों के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर का काम करें। यही नहीं, यहाँ बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि जब ये यहाँ से बाहर जाएं तो अपने पंजाब
और अपने देश के लिए अमूल्य संपत्ति साबित हो। स्कूल ऑफ एमिनेंस, पंजाब की शिक्षा क्रांति का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है। बीते लंबे वक्त से दिल्ली और कोटद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग को स्वीकृति मिल गई, जिसके बाद अब दिल्ली से कोटद्वार के लिए ट्रेन सेवा शुरू होगी। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री ने पत्र के जरिए दी है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने रेल मंत्री से दिल्ली और कोटद्वार के बीच ट्रेन चलाने की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर महीने में प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उद्योगपति प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत का गणित कुछ कमजोर है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ अधिक ही गणित के आंकड़े लगा रहे हैं। हाँ, भाई एक मामले में ज़रूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित ज़रा सा कमज़ोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, एमओयू किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रख करके बताया। लेकिन जो पहला समिट हुआ था उसके बाद हमारे गांव भर की ज़मीनें बिक गई सारी। मंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे, गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की ज़मीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया है वो खोखला साबित हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वे आर्थिक न्याय पर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वे केवल अमीरों के लिए हैं। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है। सरकारी पदों को ना भरना भी आरक्षण को खत्म करना ही है। हमने तय किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि हम आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय इन दोनों मुद्दों पर हमारी नीतियां केंद्रित हैं। हमारी जो आगे की लड़ाई है, और हमारा मानना है कि इस जो आज की सरकार है, चाहे दिल्ली की हो चाहे भाजपा की राज्यों की सरकारें हों, ये सामाजिक न्याय ऊपर विशेष तौर पर आरक्षण की जानबूझ करके हत्या कर रही है। जब पद ही नहीं भर रहे हैं, पद सृजित ही नहीं होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग समाप्त होंगी, तो जो है कहाँ से जब नौकरियाँ नहीं रहेंगी तो फिर आरक्षण अर्थहीन हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है, और आर्थिक रूप से इनकी जो नीतियाँ हैं वो केवल अमीरों को अमीर बना रही है। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। यह अवार्ड उत्तराखंड को आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने पर दिया गया। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। देखिए, ये क्लेम एडजुडिकेशन और
एंटी फ्रॉड मेजर्स जो SHA द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं, और इसी की वजह से जो है टाइमली पेमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसी वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस जो है हर तरह से पारदर्शी भी है। और एंटी फ्रॉड मेजर्स के तौर पे हमने डेली क्विक ऑडिट सिस्टम अपनाया है, जिसमें जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो क्लेम्स चेक करता है उनके द्वारा जो क्लेम प्रोसेसिंग है उसको हम लोग जो है DQAS के माध्यम से चेक करते हैं, और 2-3 घंटों में इसका जो है जल्दी हम लोग निस्तारण कर देते हैं, और ये डेली बेसिस पे होता है। तो इन दोनों चीज़ों के को लेकर भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को सम्मानित किया गया। उधम सिंह नगर के बाजपुर में NIA की टीम ने खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घरों में छापेमारी की। इसी कड़ी में बाजपुर के ग्राम धंसारा में शकील अहमद के घर पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें, शकील अहमद एक गन हाउस की दुकान चलाता है। उस पर शक है कि वो खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से असला सप्लाई करता है। इसी को लेकर NIA की टीम पूछताछ में जुटी है। वहीं देहरादून जिले के क्लीमेंट टाउन थाना क्षेत्र में NIA ने एक और घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के मुताबिक NIA की टीम सुबह से छापेमारी कर रही है। NIA ने आतंकी सरगना नेटवर्क से जुड़े 43 लोगों की डिटेल भी जारी की थी, जिनका संबंध कनाडा से है। हल्द्वानी में पिछले 7 साल से बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। हालात यह है कि 3 सरकारें बदल गई, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज भी विभाग को हैंडओवर नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने जहां सरकार पर सीधा हमला बोला, तो वहीं सरकार की खेल मंत्री इसका बचाव करती नजर आ रही हैं। हल्द्वानी के गोलापार में बने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। 225 करोड़ की लागत से बनाए गए इस स्टेडियम को बने हुए 7 साल हो गए हैं। 3 सरकार बदल गई है, लेकिन आज तक ये स्टेडियम बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए इस्तेमाल होने की बजाय धूल फांक रहा है। एक ओर सरकार राष्ट्रीय खेल कराने की सोच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम बिना इस्तेमाल हुए ही खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। लिहाजा विपक्ष का आरोप लगाना भी लाजमी है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि उनकी मां इंदिरा हृदयेश ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाया था, ताकि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकें। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा की 2 सरकारें बदल गई हैं, लेकिन आज तक स्टेडियम में एक खेल भी नहीं हो पाया है। बदहाली तो धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, और जिस उद्देश्य से वो बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम इसलिए बना था कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे मैच हो, रणजी ट्रॉफी के मैच हो, देश में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हल्द्वानी की एक पहचान बने कि हल्द्वानी एक डेस्टिनेशन ऐसी भी है जहाँ पे खेल और खिलाड़ियों के लिए तब इतनी बढ़िया व्यवस्था है। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो करके नहीं गई थी। जन कल्याणकारी योजनाओं पे लगातार घात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, ISBT हमारा गायब कर दिया। जो स्टेडियम बनाया आपको सौंपा गया था, 7 साल आपकी सरकार हो गई, बदहाली की ओर पे है। वहाँ से ऊपर से उसकी छत टपक रही है, हर चीज़ टूटने लग गई है। एक जिले स्तर तक का क्रिकेट मैच आप कराने में असमर्थवान रहे हैं वहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्य का जवाब कुछ और ही है। उनका कहना है कि अब इस स्टेडियम को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर भविष्य में इस क्षेत्र में बनने वाली यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में और भी निखार आएगा। हालांकि 7 साल से एक स्टेडियम सरकार हैंडओवर तक नहीं ले पाई है, लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के ख्वाब पूरा करने में न जाने सरकार को कितना और वक्त लगेगा। जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम को हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हल्द्वानी में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं,
तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से हम उसको कनेक्ट करेंगे। इस तरह से लगातार उसकी उपयोगिता को प्रासंगिक बनाएंगे। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन बरसात के समय अभी आपने जैसा जिक्र करा है तो विभाग उसका परीक्षण करा रहा है। निश्चित रूप से यदि कहीं पे भूधसा हुआ है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसको दुरुस्त किया जाएगा। एक तरफ सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को उभारने के लिए प्रोत्साहन योजना चला रही है, तो वहीं दूसरी यदि खिलाड़ी खेल मैदान में खेल ही नहीं पाएंगे तो फिर उसकी प्रतिभा कैसे निखरेगी। लिहाजा पूरे कुमाऊं मंडल के प्रतिभावान छात्रों की नजर हमेशा हल्द्वानी में बने इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ लगी रहती है। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट छोड़ कई बार हॉकी और फुटबॉल मैच हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के मैच अभी तक नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।